नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7 और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे त्यागी और महादानी इंसान की, जिनका नाम सुनते ही अमेरिका के सारे गरीब अपनी खाली जेबें देखकर खुशी से नाचने लगते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की। लोग कहते हैं कि नेता चुनाव जीतकर देश की जनता की सेवा करते हैं, लेकिन हमारे ट्रंप साहब का विजन थोड़ा लोकल और वोकल है। उन्होंने सोचा कि पूरे अमेरिका की सेवा करने में बहुत झंझट है, लाइन बहुत लंबी है, तो क्यों ना शुरुआत अपने प्यारे छोटे से परिवार से की जाए। शायद उन्होंने ही ये बात लिखी है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। तो जब ट्रंप साहब चिल्लाते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो उनके दिमाग में अमेरिका का मतलब वो 33 करोड़ लोग नहीं होते, बल्कि उनके परिवार का वो छोटा सा ग्रुप होता है जो व्हाइट हाउस के सोफे पर बैठकर बिजनेस डील साइन कर रहा होता है। आम अमेरिकी बेचारा महंगाई और ग्रोसरी के बिल देखकर बेहोश हो रहा है। यहाँ साहब इस चिंता में घुले जा रहे हैं कि दामाद जी के नए हेज फंड में सऊदी अरब से कुछ और अरब डॉलर कैसे ट्रांसफर करवाए जाएं। सोचिए कितना पारिवारिक माहौल है। व्हाइट हाउस को इन्होंने एक देश का प्रशासनिक केंद्र कम और ट्रंप एंड सन्स का कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर ज्यादा बना दिया है। आम नागरिक सुबह उठकर सोचता है कि आज टैक्स कैसे बचाएं, और ट्रंप साहब के होनहार चिराग डोनाल्ड जूनियर और एरिक ट्रंप सुबह उठकर सोचते हैं कि आज कजाकिस्तान की कौन सी टंगस्टन खदान पर अपनी कंपनी का बोर्ड लगाना है। कमाल की बात देखिए, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन जिस मेटल पर रिसर्च शुरू करता है, इत्तेफाक से ट्रंप के बेटों की कंपनी उसी मेटल की माइनिंग का ठेका लेकर पहले से खड़ी होती है। इसे आप भ्रष्टाचार या नेपोटिज्म बिल्कुल नहीं कह सकते भाई साहब, ये तो बस प्योर बिजनेस माइंड है जो इत्तेफाक से राष्ट्रपति की कुर्सी के बहुत करीब बैठता है। जनता सोचती है कि उनके लिए नई नौकरियां आ रही हैं, जबकि अंदर ही अंदर वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल जैसी ट्रंप परिवार की अपनी क्रिप्टो कंपनियों को चमकाने के लिए सरकारी नीतियां ऐसे बदली जा रही होती हैं जैसे लोग कपड़े बदलते हैं। बेटों का सुपर टैलेंट और पापा की क्रिप्टो वाली दुकान। अब जरा ट्रंप साहब के इन अति प्रतिभाशाली बेटों की बात करते हैं। डोनाल्ड जूनियर और एरिक इतने बड़े बिजनेस जीनियस हैं कि उनके पापा के राष्ट्रपति बनते ही दुनिया की बड़ी बड़ी प्रेडिक्शन मार्केट और सट्टेबाजी वाली कंपनियां जैसे काल्शी और पोली मार्केट इनके कदमों में लाखों डॉलर के शेयर लाकर डाल देती है। अब अमेरिका का आम ग्रेजुएट लड़का दिन रात रेज्यूमे भेज रहा है, लिंक्डइन पर ओपन टू वर्क का टैग लगाए घूम रहा है, और यहाँ जूनियर ट्रंप को सिर्फ अपना सरनेम ट्रंप रखने के लिए बड़ी बड़ी टेक कंपनियों के बोर्ड में चीफ थिंकर या स्ट्रैटेजिक एडवाइजर की नौकरी मिल जाती है। कितनी मोटिवेशनल स्टोरी है ना। मेहनत करने की क्या जरूरत है, बस सही पापा के घर पैदा हो जाओ। अमेरिकी रेगुलेटर्स जो पहले इन कंपनियों पर डंडा चलाने वाले थे, पापा के आते ही ऐसे शांत हो गए जैसे क्लास में टीचर के आते ही बैक बेंचर्स चुप हो जाते हैं। सारी जांच पड़ताल रद्दी की टोकरी में फेंक दी गई। और इस परिवार का नया प्यार क्या है? क्रिप्टो करेंसी। जी हाँ, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल। ट्रंप साहब ने एक नया क्रिप्टो वेंचर शुरू किया है और नियम इतने शानदार बनाए हैं कि इस डिजिटल दुकान से जितना भी मुनाफा होगा उसका सीधा 75% हिस्सा ट्रंप परिवार के स्विमिंग पूल वाले बैंक अकाउंट में जाएगा। अब देश की जनता को लगता है कि राष्ट्रपति साहब महंगाई कम करने के लिए फेडरल रिजर्व के साथ माथापच्ची कर रहे हैं, लेकिन असल में राष्ट्रपति साहब इस बात से परेशान हैं कि उनके क्रिप्टो टोकन का ग्राफ नीचे क्यों जा रहा है। जब विदेशी रईस और लॉबिस्ट इस डिजिटल टोकन को धड़ाधड़ खरीदते हैं तो उनके खिलाफ चल रहे सारे सरकारी मुकदमे जादुई तरीके से गायब हो जाते हैं। इसे कहते हैं असली डिजिटल क्रांति। देश की नीतियां भी बदल गईं, परिवार का वॉलेट भी फुल हो गया और जनता को लगा कि वाह, हमारे राष्ट्रपति साहब कितने मॉडर्न हैं, बिटकॉइन में डील करते हैं। कजाकिस्तान का टंगस्टन और यार दोस्त वाला राष्ट्रवाद। चलिए आपको थोड़ा कजाकिस्तान की सैर पर ले चलते हैं। हाल ही में अमेरिकी सरकार ने कजाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ा माइनिंग एग्रीमेंट किया। वहां के नेता तो इतने गदगद हो गए कि उन्होंने कह दिया ट्रंप साहब को तो भगवान ने सीधे स्वर्ग से स्पेशल डिलीवरी करके भेजा है। अब जब भगवान का भेजा हुआ बंदा कोई डील करेगा तो उसमें प्रॉफिट भी तो गॉड लेवल का होगा ना। इस डील में बात हो रही थी टंगस्टन की, जो फाइटर जेट और मिसाइल बनाने में काम आता है। अब आप अपनी हंसी रोककर बैठिए। जिस अमेरिकी कंपनी को इस माइनिंग का 1.6 अरब डॉलर का सरकारी ठेका मिला,
उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि हमारे जूनियर ट्रंप और उनके खास मंत्रियों के प्यारे बच्चे खड़े थे। आम अमेरिकी सैनिक बॉर्डर पर देश की रक्षा करने का प्लान बना रहा है और यहाँ साहब के बच्चे इस बात का एक्सेल शीट बना रहे हैं कि जंग के बारूद से अपनी तिजोरी कैसे भरी जाए। ये है ट्रंप साहब का क्रोनी कैपिटलिज्म, यानी यार दोस्त वाला समाजवाद। जब देश को किसी खास मेटल की जरूरत होती है तो पेंटागन एक्टिव होता है, लेकिन मलाई सीधे ट्रंप एम्पायर की प्लेट में गिरती है। ऐसी एक दो नहीं बल्कि 14 से ज्यादा कंपनियां पाई गई हैं जो क्रिटिकल मिनरल्स के नाम पर सरकार से अरबों की सब्सिडी ले रही हैं और जिनके असली मालिक ट्रंप के करीबी हैं। आम अमेरिकी टीवी पर देख रहा है कि अमेरिका चीन के खिलाफ आर्थिक युद्ध लड़ रहा है। वो खुश हो रहा है कि वाह, हमारे राष्ट्रपति चीन को मजा चखा रहे हैं, लेकिन उसे क्या पता कि चीन के रास्ते इसलिए बंद किए जा रहे हैं ताकि ट्रंप एंड सन्स के शोरूम के रास्ते खुल सके। जनता टैक्स का पैसा देती है देश की सुरक्षा के लिए और उस पैसे से सरकार उन कंपनियों को टेंडर देती है जिसमें राष्ट्रपति के बच्चे साइलेंट पार्टनर होते हैं। इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। बल्कि यहाँ तो पूरी की पूरी बाग ही ट्रंप साहब की है। जनता को 55 साल का झुंझुना, खुद को तुरंत का खजाना। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ट्रंप साहब ने आम जनता के बच्चों के लिए कुछ नहीं किया? अरे बहुत कुछ किया है भाई। आप उन पर शक कैसे कर सकते हैं? उन्होंने एक चमचमाती स्कीम निकाली है जिसका नाम है ट्रंप चाइल्ड अकाउंट। इस स्कीम के तहत अमेरिका में पैदा होने वाले हर बच्चे के नाम पर सरकार एक फंड बनाएगी, उसमें थोड़े से पैसे डालेगी और जब वो बच्चा बुढ़ा होकर 55 साल का हो जाएगा तब वो करोड़पति बन जाएगा। तालियां बजती रहनी चाहिए। मतलब आज का न्यूबॉर्न बेबी जब अपनी आधी जिंदगी जी चुका होगा तब उसे ट्रंप साहब की दया का फल मिलेगा। लेकिन ट्रंप के अपने बच्चे, उन्हें 55 साल या 55 मिनट का भी इंतजार नहीं करना पड़ता। पापा जैसे ही ओवल ऑफिस की कुर्सी पर बैठते हैं, बेटों के अकाउंट में पेरेंटल बोनस की ऐसी बारिश होती है कि बैंक वाले भी तिजोरी छोटी पड़ने की शिकायत करने लगते हैं। आम जनता के बच्चों को फ्यूचर का सपना दिखाकर सुला दिया जाता है और खुद के बच्चों के लिए प्रेजेंट में ही जन्नत खड़ी कर दी जाती है। जब देश का चौकीदार ही ये तय कर ले कि देश का खजाना उसकी अपनी पुश्तैनी दुकान है, तो जनता के हाथ में सिर्फ राष्ट्रवाद का झंडा बचता है जिससे वो मक्खियां उड़ा सकती है, क्योंकि तिजोरी की चाबी तो ट्रंप एंड सन्स के पास है। तो कुल मिलाकर कहानी का सार ये है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की जनता को एक ऐसी जादुई दुनिया में भेज दिया है जहां लोग राष्ट्रवाद दीवारों और टीवी डिबेट्स में एक दूसरे का कॉलर पकड़ रहे हैं। उधर दूसरी तरफ व्हाइट हाउस के प्राइवेट लाउंज में बैठकर ट्रंप फैमिली अपने बिजनेस किंगडम को इस तरह सीमेंट से पक्का कर रही है कि उनकी आने वाली 10 पीढ़ियों को काम करने की जरूरत ना पड़े। अमेरिकी नागरिक आज भी पेट्रोल पंप पर डॉलर गिन रहा है और सोच रहा है कि अमेरिका फर्स्ट कब होगा, जबकि ट्रंप साहब मुस्कुराकर मन ही मन कह रहे हैं, डियर अमेरिकन्स, अमेरिका फर्स्ट तो हमेशा से था, बस मेरे लिए मेरे परिवार का नाम ही अमेरिका है। जनता को मिला सिर्फ भाषण का चूड़ और परिवार को मिला पूरे देश का टर्नओवर। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। आप क्या कुछ सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।